नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। और आपको जानकारी होगी कि जो नगर परिषद चुनाव का जो चिर परिचित लोग इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से, बहुत महीने से, उसका बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है। 10 और 20 अक्टूबर को वोटिंग होगा और कुछ ही दिन बाद सुनने में आ रहा है कि नामांकन शुरू हो जाएगा, यानी सितंबर महीने में ही। आज 10 तारीख है, कहीं 12 से शुरू हो रहा है, कहीं 16 से शुरू हो रहा है। तो नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो जाएगी और चुनाव आचार संहिता भी लग चुका, आपको ये भी जानकारी है। कल शाम में जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें जो भी चुनाव की प्रक्रिया उसके बारे में डेट, समय, अपना तारीख घोषित कर दिया। इसी क्रम में हमारे साथ दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी हैं। और आपको ये भी जानकारी होगी कि सिवान नगर परिषद में जिस प्रकार लगातार कई वर्षों से भ्रष्टाचार होते आ रहा था, उस पर इन्होंने जमकर आवाज़ उठाया और कई जगह लगातार धरना प्रदर्शन भी किया, कलेक्ट्रेट के पास भी किया था, ऐसा भी सुनने में आया था, और मीडिया ने उसका कवरेज भी किया था। उसके बाद कई उसमें के कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, गाज भी गिरा। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पूर्व मंत्री जी, ये बतलाइए कि जो आचार संहिता लागू हो गया और यहाँ पर आज पहला बार ऐसा मौका आया है कि सरकार ने जनता को यह डायरेक्ट मौका दिया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करके कर सकते हैं। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। इसके पहले अपना पार्षद जो चुने जाते थे वो लोग उनको चुनते थे, उसमें काफ़ी हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात आती थी, खरीद फरोख्त की भी बात आती थी। तो सबसे पहले इस पर आप जानकारी दीजिए। देखिए, मैं बिहार सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि जो नगर परिषद में शुरुआत में ही भ्रष्टाचार था, जी वार्ड काउंसलर को खरीद बिक्री करना, नगर परिषद नगर निगम का चेयरमैन बन जाना, सरकार ने डायरेक्ट चुनाव कराकर उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। अब कितना अंकुश लगता है अब आगे देखा जाएगा, जी लेकिन ये चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है जी और डायरेक्ट हो रहा है। जी इसलिए आम जनता को चाहिए अच्छा प्रतिनिधि चुने, जो विकास की बात सोचे, जो भ्रष्टाचार जो नगर निगम और नगर परिषद में है उस पर अंकुश लगा सके, वैसे लोगों को, यहाँ के लोगों को चुनना चाहिए। नगर परिषद और नगर निगम का मतलब हो रहा है लूट, जी समझे, लूट। जितना पैसा यदि आ रहा है और ठीक ईमानदारी से और नगर परिषद का जो अगला चेयरमैन होगा खर्च करेगा, तो हमको नहीं लगता है कि शहर के 5 वर्ष में कोई समस्याएं रह जाएगी जी विकास के मामले में। लेकिन यदि 100 रुपया आ रहा है तो 80 रुपया लोग, आज के लोग लूट लेते हैं, 20 रुपया ही जनता के पास जाता है। जी इस पर जो हो वो उस प्रतिनिधि को रोक लगाना चाहिए, तभी हम विकास कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये चुनाव डायरेक्ट हो रहा है। अब कौन लड़ते हैं, क्या लड़ते हैं, और हम नगर के लोगों से भी अपील करेंगे, खास करके सिवान नगर परिषद के लोगों से, कि आपको जितना पैसा मिला है पिछले 5 सालों में, यदि उसको ठीक से उपयोग किया गया रहता तो सिवान नगर का ये हालत नहीं रहता, आज चमकता दमकता रहता। 80% लूट करके नहीं, 20% लोग लूटते और 80% खर्चा करते तो सिवान की स्थिति बहुत अच्छा रहती। जी मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगा कि ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके लड़ाई को आगे लड़ सके और आपके विकास, आपके नगर परिषद का विकास करा सके। नहीं तो फिर वैसे ही लोगों को जो आप चुनिएगा, 2 नंबरिया लोगों को, तो फिर आप विकास करते रह जाइएगा, रोते रह जाइएगा। आप पानी के जल जमाव से या अन्य समस्याओं से ग्रसित होकर के परेशान रहिएगा, जी आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा आदमी जीतेगा तो लूटेगा भी तो उसको लाज हाया रहेगा। जी कुछ निर्लज लोग हैं राजनीति में जिनको लाज हाया नहीं है, सिर्फ लूटना वो जानते हैं, जी समाज के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। खुशी की बात है कि जो बाज़ार में जो वार्ड काउंसलर लोग बिकाते थे उस पर तो अंकुश लग गया। जी अब अपना वार्ड काउंसलर अब कोई 5 लाख 7 लाख रुपया तो नहीं मांगेगा चेयरमैन से, और चेयरमैन डायरेक्ट होगा तो उसको विकास करने में भी
उसके पावर अपने पावर का उपयोग करने में का भी मौका मिलेगा। इसलिए मैं चाहूँगा सीमा नगर परिषद के लोगों से कि अच्छे लोगों को यहाँ चुनें। तो आप लोगों ने सुना कि पूर्व मंत्री महोदय ने बताया कि जो भी आप चुनाव कर रहे हैं, ये 5 साल के लिए चुनाव है, तो जनता से इन्होंने आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे उम्मीदवार को चुनें, ऐसे लोग को ना चुनें कि जो आपकी लड़ाई को, समस्या को आगे नहीं वहाँ पर लड़ सकता है, नहीं फेस कर सकता है। ऐसे लोग को कतई आप ना चुनें, क्योंकि ये 5 साल के लिए है, कोई 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं है। और ये भी बतलाया कि पहले जो चेयरमैन का चुनाव होता था और वाइस चेयरमैन का होता था, तो उसमें पार्षद ही वोट करते थे और उसमें खरीद फरोख्त की ज़्यादा उम्मीद होती थी, चांसेस होती थी। तो इस बार जनता अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपना वोट देगी और चेयरमैन बनेंगे, वाइस चेयरमैन बनेंगे लोग, तो वो लोग को खुलकर काम करने का भी आज़ादी मिलेगी और वो लोग अपना काम अच्छे और सुचारू रूप से कर सकेंगे। इसी क्रम में हम पूर्व मंत्री महोदय से एक और सवाल करना चाहेंगे कि विगत कुछ दिन पहले आप देखें, आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, कि सफाई कर्मियों ने पूरे बिहार में अपना हड़ताल कर दिया और पूरे काम को हफ्ता दिन के लिए लगभग रोक दिया। जिसके बाद पूरे बड़े शहरों समेत, छोटे शहरों समेत कई जगह आप लोगों ने देखा कि कूड़े का अंबार लग गया। कई जगह भी शिकायतें आई कि वहाँ बीमारियाँ पनपने लगी, उसमें से जो भी बैक्टीरिया निकलते हैं या कीटाणु निकलते हैं, दुर्गंध की स्थिति बनने लगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर अधिकार अगर नहीं मिलता है किसी भी कर्मचारी को या काम करने वाले को, तभी वो लड़ाई होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो नगर परिषद के कर्मचारी बार बार हड़ताल कर रहे हैं, उनकी सैलरी के लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, कर्मचारियों को तो वेतन समय पर देना चाहिए, चूँकि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं जी, उनका रोजी रोटी वही है। ये नगर परिषद के जो चेयरमैन होते हैं, जो प्रशासक होते हैं जी, ये लोग मिल करके कोई ना कोई तिक्रम 10 की आवश्यकता है 50 कर लेते हैं। जी, पहले कर लेते थे वार्ड काउंसलर को के राय से। जी, उस पर अंकुश लगना चाहिए। जो कर्मचारी है उसी का वेतन भुगतान हो, उसी पर कार्रवाई हो तो कुछ हो सकता है, और नहीं तो लूटने के नेचर से जो भी आवेगा वो समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों ने सुना कि मंत्री जी ने बोला कि जो अधिशासी प्राधिकारी हैं, अगर उन वो अपने हिसाब से सही से अगर सेटिंग करके कार्य करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो भी अगर मान लीजिए कि जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कर्मचारी, ये चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं और ये लोग का पूरा जो रोजी रोटी है, ये अपने जो घर का पूरा खर्चा है परिवार का, इसी पर ही निर्भर है। तो वो लोगों को अगर समय से पैसा ना मिले, सही सैलरी ना मिले, अभी तक